राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये डेली वीडियोस मेरी आती रहेंगी डेली करंट अफेयर्स के लिए। और वीडियोस के बाद जैसे आप एक सेकेंड। हम्म जैसे वीडियोस हो गई, वीडियोस के बाद आप इनके क्विज दे सकते हैं, डेली क्विज। क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी पीडीएफ्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप पीडीएफ्स को रिवाइज करो और ये डेली बेसिस पे इनको क्विज को दो। डेली क्विज देने के बाद पहले आप डेली क्विज दोगे, उसके बाद आप वीकली क्विज दो और फिर मंथली क्विज। तो आपका एक ही टॉपिक, मतलब एक करंट अफेयर आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा। और डेली अगर 2 बार करते हो तो करीबन करीबन 4 से 5 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको याद होगा। इसके लिए आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मेथड से आप फॉलो करें, आपको 3 या 4 बार आप रिवाइज करें तो आपको एग्जाम में भी एकदम क्लिक कर जाएगा। क्विज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि क्विज में अगर आपका सही हुआ तो मतलब आपको याद हो गया, और अगर आपका गलत हुआ तो गलत हुई चीज़ का जब आप आंसर देंगे ना, देखेंगे, तो वो एक माइंड प्रोसेस होता है, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं नवंबर 24 के करंट अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स। पहला है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है सब्सिडाइज लोन्स को। यार देखो, अब ये लोन्स गवर्नमेंट ने दिए नहीं है, इसको सब्सिडाइज किया है। किसके लिए? माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है? माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये जो लोन्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं नबार्ड के थ्रू। ये रहा, ठीक है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड ने ये लोन दिए हैं अंडर द माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है? कितना है ये? है 3971 करोड़। 3971 करोड़ के लोन दिए गए हैं माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और अंडर माइक्रो इरिगेशन फंड्स, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारे स्टेट्स को लोन मिले हैं, जिसमें तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा लोन मिला है। देखो आप, इसमें है कि तमिलनाडु को ये 1357 करोड़ का लोन है जो तमिलनाडु को मिला है। 790 करोड़ हरियाणा को है। 764 गुजरात को। 116 ये आंध्र प्रदेश को। और ये 276 करोड़ का वेस्ट बंगाल। 150 करोड़ का पंजाब। एंड ये 15 करोड़ का उत्तराखंड। इन सबको ये लोन मिला है, ठीक है? अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बात कर लेते हैं। देखो, ये जो करंट अफेयर है इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके ही एग्जाम में आती है, तो वो भी आपको मिस नहीं करनी है। यूनियन मिनिस्टर आपके नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 हैं, परषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, ठीक है? सेकंड जो न्यूज है वो है सेकंड एडिशन ऑफ सिटमैक्स 20 ट्राइलेटरल। इसमें मतलब 3 कंट्रीज की नेवी होंगी। फर्स्ट है इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। और ये इनकी जो प्रैक्टिस है, जो इनकी एक्सरसाइज है, वो चल रही है अंडमान सी में। आप इससे भी याद कर सकते हैं कि आपको अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी मेरी पिछली वाली वीडियोस में, उसमें था कि इंडिया और थाईलैंड की भी एक नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका 30th एडिशन हुआ है। उसका नाम था कॉर्पेट, मतलब इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, ठीक है? इसका 13 एडिशन हुआ है, वो भी हुआ है अंडमान सी में। और ये है सिटमैक्स 20। इसका सेकंड एडिशन हुआ है, वो भी अंडमान सी में, लेकिन इसमें 3 नेवीज है। इंडिया और थाईलैंड तो है ही, सिंगापुर भी है, ठीक है? और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो था सिटमैक्स 19 वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन पोर्ट ब्लेयर, ठीक है? तो इसमें फिर अब तीनों ही कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी के नेवल स्टाफ है करमवीर सिंह, और हेडक्वार्टर इनका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी न्यू दिल्ली में, ठीक है? सिंगापुर के हैं प्राइम मिनिस्टर ली हेजन लॉन्ग। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, ठीक है? थाईलैंड का हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर है परायुथ चान ओछा। करेंसी थाई बैट। कैपिटल बैंकॉक, ठीक है? नेक्स्ट की तरफ, 23rd एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट 2020 टेक्स प्लेस फ्रॉम नवंबर 1921 2020, ठीक? मतलब 19 नवंबर से
21 नवंबर के बीच में ये हुआ है 2020। ओके। BTS बेंगलुरु टेक समिट, ये टेक समिट है तो इसको डिजिटल ही होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ये मतलब हुआ ही डिजिटल है कोविड के चक्कर में। ठीक है, जो इसकी थीम रही थी वो थी नेक्स्ट इज नाउ। और जो मेन इंपॉर्टेंट देखो इसकी जो इंपॉर्टेंट है, एक तो एडिशन कौन सा था, ये था 23rd एडिशन। ठीक है, क्या था ये BTS था, मतलब बेंगलुरु टेक समिट। और ये अभी नवंबर कब हुआ है, 19 और 21 के बीच में। और इसकी जो थीम थी वो नेक्स्ट इज नाउ। और ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, कर्नाटका गवर्नमेंट विजन ग्रुप ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड एक्टिव साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस। मतलब इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको कंडक्ट करवाया था। जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, वो इनके पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब चीफ गेस्ट थे। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट स्विस के थे गाय पल्म। जो मेन है वो ये है, और बाकी और भी कंट्रीज थी, इसमें 25 कंट्रीज थी। और ये 25 कंट्रीज आती हैं ग्लोबल इनोवेशन अलायंस के अंडर, और इन सभी ने इसमें पार्ट लिया था। कर्नाटका गवर्नमेंट, और क्योंकि ये समिट हुआ है और सभी एक साथ आए हैं, तो जब भी ऐसा कुछ समिट होता है तो कुछ ना कुछ डील्स होती हैं। ठीक, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 8 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, मतलब 25 में से इन कंट्रीज़ के साथ। ये कंट्रीज है आपकी फिनलैंड, यूके, स्वीडन, यूएसए, इंडियाना, वर्जीनिया, और 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है नीदरलैंड्स के साथ। ठीक है, तो टोटल 8 साइन करे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडियाज़ की फर्स्ट मोस्ट गार्डन कम अप एट खुरपाताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये एक गार्डन है मोस्ट गार्डन ये आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन घास टाइप है। ठीक है, ये इसको काई भी बोल सकते हैं, हमारे गांव में तो काई बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका गार्डन बना हुआ है। ठीक है, ये गार्डन बनाया है यूके में, मतलब यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, और ये उत्तराखंड में भी खुरपताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, मतलब खुरपताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये फर्स्ट गार्डन है। और जो इसका जो उद्घाटन किया है, इनोग्रेटेड किया है, वो है राजेंद्र सिंह। अब जो मेन चीज़ है आप देखो, राजेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है, वो वाटर कंजर्वेशन एक्टिविस्ट भी है इंडिया के, और वाटरमैन ऑफ इंडिया भी जाने जाते हैं। ठीक है, राजेंद्र सिंह, तो RS, एक तो राजेंद्र सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी है, और एक जो है ये कि हमारे वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये अलग है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत, मतलब यहाँ पर भी सिंह, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो कैपिटल है वो देहरादून है सर्दियों में, और गैर सैनी है गर्मियों में। ठीक है, 2 कैपिटल्स है उत्तराखंड की, देहरादून सर्दियों में और गैर सैनी समर्स में। ठीक है, अभी देहरादून है इसकी कैपिटल। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, FAO, OIE एंड WHO लॉन्च ग्रुप टू टैकल AMR। AMR क्या है, एंटी ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ठीक है, 3 जो ग्रुप्स हैं वो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक साथ आई हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंट। ठीक है, टू टैकल ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। और जो इसको चेयर किया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबोडास, बारबोडास शायद यही प्रोनाउंसिएशन रहेगी इसकी, बारबोडास, मियां मोतली। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना अवाजद। ठीक है, नेक्स्ट। अब इतने सारे, मतलब जो भी सारे समिट आपको पता है, अभी सारे के सारे समिट वर्चुअली हो रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, पैसा बचता है काफ़ी, है ना, ट्रैवलिंग का। 50th G20 का 50th समिट हुआ है, और ये होस्ट करा है सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, और
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्ट लिया था। G20 जो 20 कंट्रीज का ग्रुप है, उसको अभी होस्ट करा है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। और सऊदी अरेबिया में भी किंग सलमान ने, ठीक है। और इसमें इसमें जो कंट्रीज थी वो 19 मेंबर कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन भी है और अदर इनवाइटेड कंट्रीज भी हैं। और दिस वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन रियाद सऊदी अरेबिया, बट ड्यू टू कोविड-19 ये वर्चुअली हुआ है, ठीक है। और जो ये समिट है वो, इसकी जो थीम थी, जो मेन चीज़ देखो, ये था 15th एडिशन G20 का समिट, और इसको होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। G20, ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे। और इसकी जो थीम थी वो थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, मतलब अपॉर्चुनिटी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो आप देखो कि ये तो 15 था, जो 16th होगा वो होगा आपका, मतलब जो 2021 में होगा वो इटली में होगा, 17 इंडोनेशिया में होगा 2022 में, और जो 18th होगा मतलब 2023 में इंडिया इसको होस्ट करेगी, ठीक है, G20 समिट को। तो ये भी आ सकता है। अब नबार्ड, नबार्ड के बारे में हमने पढ़ा था। जो फर्स्ट न्यूज़ थी हमारी वो नबार्ड की थी कि नबार्ड ने लोन दिया है, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत, ठीक है। अब जो ये भी है तो नबार्ड ने और भी लोन दिया है, सेक्शन 74.31 करोड़ फॉर मेघालय रोड्स अंडर RIDF ट्रांच, ये 26, ठीक है। तो मेघालय आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो इतना डेवलप नहीं है। उसमें बेसिकली जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो रोड्स की है, कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मतलब 22 विलेज रोड होंगी, 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होंगी, और 24 और रोड्स को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब 6 न्यू रोड्स बनेंगी और बाकी इन रोड्स को इम्प्रूव किया जाएगा। अब इसमें जो नाबार्ड ने पैसे अलोकेट किए हैं वो 74.31 करोड़ दिए हैं मेघालय को, ठीक है। और ये अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, ठीक है, क्योंकि ये रोड्स, विलेज और मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए है। नाबार्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। चेयरमैन है इसके GR चिंतालाल चिंतला, है ना, चिंतालाल डॉक्टर GR चिंतला। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई और महाराष्ट्र में है। नाबार्ड इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि नाबार्ड ने काफ़ी कुछ ऐसे काम करे हैं जो वर्ल्ड में बाकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाई है। जैसे एक नाबार्ड का जो मास्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बोलते हैं, वुमेन्स के लिए, बेसिकली वुमेन्स के लिए। और भी हैं उसमें। नाबार्ड के करीबन मतलब लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और इन लाखों में भी मतलब आप देखो कि करोड़ के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। नाबार्ड क्या करता है, क्योंकि अब हर किसी को तो लोन नहीं मिल सकता, मतलब दे नहीं सकता कि उनके पास वो भी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। तो नाबार्ड कहता है कि आप एक विलेज में हो और उस विलेज में आप अपना एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में हर कोई पैसे बचाओ, सेव करो, और एक छोटा सा अपना वो सारे के सारे सेविंग्स आप बैंक में डाल दो, और उस सेविंग से आप कुछ अपने एक साथ मिलकर स्टार्ट करो। जैसे अगर कोई इकलौता बंदा स्टार्ट करेगा तो उसके पास इतना फंड नहीं होगा, लेकिन एक ग्रुप में जब सारे लोग एक साथ आके स्टार्ट करेंगे, कुछ भी स्टार्टअप हो सकता है, तो वो काफ़ी चल सकता है। और ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ स्टार्ट करो, नाबार्ड उनको पूरा सपोर्ट देता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपको मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, सारा एजुकेशन नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है। तो काफ़ी ही अच्छी और ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, और इसके एग्ज़ाम्स भी निकलते हैं, आप नाबार्ड के भी एग्ज़ाम्स फिल कर सकते हो, ठीक है। और मेघालय में ये जैसे रोल डेवलप हुआ है, तो मेघालय का स्टैटिक्स जी के देख लेते हैं हम। जो उसकी कैपिटल है वो शिलोंग है, और चीफ मिनिस्टर इसके कॉनरेड कोंकाल सेंगमा, ठीक है। और गवर्नर है सत्यपाल मलिक, CKS, ठीक है, कॉनरेड कोंकाल सेंगमा मेघालय के।
और एस में इसकी, एस मतलब शिलोंग हो जाएगा जो इसकी कैपिटल है, और एस सत्यपाल मलिक गवर्नमेंट इसके गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है। अब आरबीआई, रिसेंटली आपको पता ही होगा आरबीआई ने विड्रॉल्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे लक्ष्मी विलास बैंक के। अब आरबीआई ने एक और बैंक के विड्रॉल्स लिमिट कर दिए हैं, और ठीक है, ये है मंथा अर्बन कॉर्पोरेट बैंक। मंथा अर्बन कॉर्पोरेट बैंक, और ये जो कॉर्पोरेट बैंक है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब अब जैसे कि हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, हमें बैंक का एग्जाम देना है, तो आरबीआई के कुछ सेक्शंस हैं, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पावर है, कौन सा सेक्शन के तहत आरबीआई इसको कर सकता है, पेनल्टी विड्रॉल्स को लिमिट कर सकता है, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर में भी आ गया। तो ये है सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35A। ठीक है, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके सेक्शन 35A के तहत आरबीआई किसी भी बैंक की विड्रॉल को मतलब लिमिट कर सकता है। कि अब इसमें क्या होगा, ना तो कोई पर्सन इस बैंक से पैसे विड्रॉ कर पाएगा, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी पर्सन को ये बैंक लोन दे पाएगा। तो जो कैपिटल है इस बैंक के पास वो लॉक हो गई है। ठीक है, विद सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये तो इसने कर दिया। अब इसके साथ साथ आरबीआई ने काफ़ी और चीज़ भी करी हैं। 5 कैंसिल करे हैं, 5 ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, सीओएस सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन कैंसिल करे इसने प्राइवेट सेक्टर और पेमेंट बैंक्स के। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पेमेंट बैंक, ये जो सारी बैंक्स हैं ये पेमेंट बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कह सकते हैं हम। इसमें है पायरो नेटवर्क का इसने कैंसिल करा है, उसने खुद ही बोल दिया था भाई कैंसिल कर दो। ठीक है, कार्ड प्रो सॉल्यूशन, ये रेगुलेशन के तहत नहीं था इसलिए इसका कैंसिल कर दिया है। एयरसेल मनी, एयरसेल स्मार्ट मनी लिमिटेड, ठीक है, इसकी भी रेगुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी। इन कैश मी मोबाइल वॉलेट सर्विस, इसका भी मतलब रेगुलेशन की वजह से इसको कैंसिल करा। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम लिमिटेड, इसने खुद ही बोल दिया। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम याद कैसे करेंगे, PCAID। ठीक है, इसका हम कुछ बना सकते हैं। P से पैरो, C से कार्ड प्रो, A से एयरसेल, I से इनकैश, और D से दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, और ये तो करा ही है, प्लस उसने पंजाब नेशनल बैंक पे 1 करोड़ की पेनल्टी डाल दी है, क्योंकि वो अनऑथराइज तरीके से एटीएम शेयर कर रहा था दूसरे बैंक के साथ। मतलब ये जो बैंक है ये डरक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान, ये भूटान के साथ अनऑर्गेनाइज तरीके से मतलब बिना अप्रूवल लिए एटीएम शेयर कर रहा था, वो भी अप्रैल 2020 से। ठीक है, मतलब आप देखो 10 साल हो गए मस्त अपना एटीएम शेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10 साल बाद आरबीआई ने इसको 1 करोड़ की पेनल्टी डाल दी है। इसके अलावा भी काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस को आरबीआई ने पेनल्टी करा है। सोडवेक एससीवी लिमिटेड को 2 करोड़ की, फ़ोनपे को 1 करोड़ 39 लाख की इनकी, ठीक है, दिल्ली मेट्रो को 5 लाख, ऐसा करके। तो पीएनबी के बारे में देख लेते हैं। पीएनबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है वो है CSS मल्लिकार्जुना राव, CHSS मल्लिकार्जुना राव। और जो इसका टैगलाइन है, बैंक्स की जो टैगलाइन है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, बैंक मतलब ट्रस्ट, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आरबीआई की है। आरबीआई की कमेटीज होती हैं, मतलब आरबीआई की एक है इंटरनल वर्किंग ग्रुप, जो है ना इंटरनल वर्किंग ग्रुप आरबीआई का, इसने रिकमेंड किया है कि आप जो टू रेज प्रोमोटर कैपिटल टू 26% फ्रॉम 15% इन प्राइवेट बैंक्स। तो मतलब जो आपके प्रोमोटर्स होंगे, मतलब जिनकी बैंक को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जो प्रमोटर्स होते हैं उनका जो कैपिटल है वो, मतलब उनका जो शेयर है वो 26% होना चाहिए। अभी 15% तक अलाउड है, उसको बढ़ा के 26% तक कर दीजिए। और आपको अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इसी ने रिकमेंड किया है कि जो हम, इसने काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड की है कि भाई जो बैंक खोलने का लिमिट है वो 500 करोड़ से, मतलब 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दूँ। और जो अंबानी है, मतलब मुकेश अंबानी, मतलब है ना,
अडानी गैस, अडानी अंबानी और जो भी मतलब बहुत ही टॉप कंपनीज हैं, उनको परमिट कर दो कि आप अपना बैंक भी ओपन कर सको। ठीक है, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी है कि अगर आपकी कोई कॉर्पोरेट कंपनी है तो आप बैंक ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, और काफ़ी सारी मतलब स्ट्रिक्ट लॉ है। तो इसने ये सजेस्ट किया था कि भाई उनको एंट्री दे दो बैंक्स में भी। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक ये आया है कि भाई अभी तो जो बोला है वो प्राइवेट बैंक को 26 है। जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था अंडर द आरबीआई एक्ट। और उसके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास। रमेश पोखरियाल निशंक, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले एचआरडी था, ह्यूमन। ठीक है, एचआरडी से इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। उसको वटियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इनको इनको अवार्ड मिला है वटियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये अवार्ड इनके लिटरेरी वर्क ऑफ इंडिया के लिए दिया गया है। अवार्ड दिया है वटियन यूके ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, और इनके साथ साथ along with Ministry of Education, Manoj Mustiar, famous poet and lyricist, won the International Written Literary Award 2020 at the Written UK फेलिसिटेशन सेरेमनी। अच्छा, इनका कोई प्रोग्राम था। ठीक है, तो हम दो लोगों को इंडिया से अवार्ड है। एक तो ये रमेश जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और एक जो मनोज मुस्तियार, इनको अवार्ड मिला है। अब आपको ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको पता है इनसे पहले हमारे श्रीमती ईरानी थी, उनको चेंज करके इनको लाया गया, और ये लिटरली मतलब एजुकेशन मिनिस्टर होने के बिल्कुल सही लायक है। आप मानोगे इन्होंने 75 बुक्स लिखी हैं, मतलब पब्लिक 75 बुक्स लिखी हैं। मतलब एक औसतन आदमी, नॉर्मल आदमी 75 बुक्स अपनी लाइफ में पढ़ता भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट बुक्स। ठीक है, और इन्होंने लिखी है 75 बुक्स, तो काफ़ी अच्छे हैं ये। और इसी वजह से, लिटरेरी वर्क की वजह से इनको अवार्ड मिला है ब्रिटेन यूके ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी न्यूज़ है, वो है नासा। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यूएसए। इसने और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है सेंटिनियल 6 मिशेल फ्रिलिच। ठीक है, ये ये इन्होंने लॉन्च किया है ओशन ऑब्जर्वेशन को लेके, ऑप्शन ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू मॉनिटर द राइजिंग ग्लोबल सी लेवल। आपको पता ही है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल हमारा बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए, ताकि हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए कि हमारे पास कब तक का टाइम है उसके बाद डूब जाएगी हमारी नैया। नहीं, ऐसा मतलब, ठीक है। तो बेसिकली उनको मॉनिटर करने के लिए कि किस लेवल पे बढ़ रहा है। आपको पता ही है हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है पास्ट, मतलब पिछले 100 से 50 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब हमारी जो आइस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रही है। इन्हीं सारी स्टडीज़ को और अच्छे से करने के लिए इन्होंने ये रॉकेट, मतलब इन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है। अब जो मेन चीज़ है, देखो मेन चीज़ क्या है कि जो सैटेलाइट है वो नासा और ईएसए ने मिलके लॉन्च की है। बट ये जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज़ हुआ है वो स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 है, जो कि स्पेसएक्स का है, और इसके जो को फाउंडर है वो आपको इलॉन मस्क है। ठीक है, और इसका मतलब शिप यूज़ हुआ था स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, अब ये जो सेंटिनियल 6 मिशेल है, अब ये मिशेल मिशेल नाम क्यों पड़ा? इसमें मिशेल नाम के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये इनको ऑनर करने के लिए दिया गया था, और ये फॉर्मर डायरेक्टर थे नासा अर्थ साइंस डिवीजन के। और इन्होंने मतलब ये बहुत ही एडवांस ओशन ऑब्जर्वेशन
थे और ये अभी अगस्त 2020 में ड्यू टू कैंसर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पास अवे इन अगस्त 2020। ठीक है, इसलिए इनका नाम हुआ मिशेल फ्रेलिच। तो हमें ये याद हो जाएगा कि नासा और ईएसए ने मिल के ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ये लॉन्च हुआ है स्पेस एक्स के फैल्कन 9 की वजह से, मतलब के रॉकेट से। ठीक है, और इसका नाम था S6MF सैनिटियल 6 मिशेल फ्रेलिच। ठीक है, अब नासा की जो करंट अफेयर्स स्टैटिक है वो है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसके जिम ब्रिस्टाइन है, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन दिल्ली दिल्ली नहीं वॉशिंगटन डीसी है और यूएसए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके डायरेक्टर जनरल है वॉन वार्नर और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, जॉन वार्नर सॉरी। ठीक है, एक नई स्पीशीज मशरूम की एक नई स्पीशीज मिली है आपको मेघालय फॉरेस्ट में। ठीक है, और ये मशरूम्स ग्लो करते हैं। ठीक है, ग्लोइंग मशरूम्स की एक स्पीशीज है, इसका बड़ा ही अजीब नाम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी नहीं आ रहा, मतलब इतना अजीब नाम है। और ये मेघालय फॉरेस्ट में मिली है। तो आप ग्रीन ग्लो ब्राइट जो मशरूम की स्पीशीज है वो मेघालय फॉरेस्ट से याद कर सकते हैं। ठीक है, सो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, उसमें क्या है, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, इन्होंने बुक लॉन्च की है लोकतंत्र के स्वर। ये हिंदी में वर्जन है और इसका इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च किया है, द रिपब्लिकन एथिक्स। ठीक है, ये बुक बेसिकली हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद के भी जो भी स्पीच होते हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, उनको कंबाइन करके उनको एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके इस बुक को बनाया, मतलब ये बुक उन स्पीच और के बारे में है रामनाथ कोविंद के। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है लोकतंत्र स्वर और इंग्लिश में इसका नाम है द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 3। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब कुछ चीज़ें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के बारे में। ये जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, ये बेसिकली कानपुर उत्तर प्रदेश से जीत के आए हैं। ठीक है, राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा से फिर आप आगे चुने जाते हैं। ठीक है, और ये 14th प्रेसिडेंट है इंडिया के जो जुलाई 2017 में बने थे। ठीक है, ही सर्व एज गवर्नर, इससे पहले ये गवर्नर थे 2015 से 2017 के बीच में। ठीक है, ऑफ बिहार, और ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश से ही ये राज्यसभा के मेंबर थे 2 बार, मतलब कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब 12 साल तक। ठीक है, 1994 से मार्च 2006, 12 साल ये राज्यसभा मेंबर चुने आए थे उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट जो डेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, उसमें नवंबर 21 को हमारा वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है। ठीक है, फिशरी डे नवंबर 21। और ये जो हमारा फिशरी डे है, ये तो वर्ल्ड फिशरी डे है। और ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, इन्होंने एक सर्वे करवाया था और इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसके यूनिवर्सिटी हमारे गिरिराज सिंह हैं। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, मरीन स्टेट मतलब जिनका बॉर्डर ओशन से टच होता है, जो उड़ीसा उसमें रैंक 1 है। इनलैंड स्टेट मतलब जिसका बॉर्डर किसी ओशन से टच नहीं होता, उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। और हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में असम ने टॉप किया है। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे, मरीन मतलब मरीन स्टेट उड़ीसा, इनलैंड स्टेट यूपी, हिली एंड नॉर्थ स्टेट असम। फिशरी एंड वर्ल्ड फिशरी डे हमारा कब आता है, 21 नवंबर को। ये तो था स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। अब बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मेरीन रीजन में है तमिलनाडु फिशरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनलैंड में है तेलंगाना फिशरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड, और हिली रीजन में है असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें जो रिपोर्ट में स्टेट हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन देख ली, अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में है कृष्णा आंध्र प्रदेश, मरीन रीजन
इनलैंड में है ओडिशा में कालाहांडी, इनलैंड रीजन में और हिली एरिया में नागौन असम, ये डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो जो इसमें जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो वर्ल्ड फिशरी डे हमारा नवंबर 21 को आता है, नवंबर 21 को। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री हमारे हैं वो है गिरिराज सिंह। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्टनर्स विद एडीबी, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, इसने हिमाचल प्रदेश ने लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ये जो पूरा पूरा प्रोग्राम है मतलब मंडी डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव करने का, ये है 15 करोड़ का। इसमें से एडीबी देगा 9 करोड़ रुपए और जो हिमाचल प्रदेश देगा 6 करोड़ रुपए। अब देखो पॉइंट ये आता है कि यार आप मतलब 15 करोड़ का आपका है तो आप पूरा का पूरा खुद ही लगा लो, मतलब दूसरे से लेना ही क्यों, ये इतनी अमाउंट बड़ी अमाउंट लगती भी नहीं है। तो इनके जो फाइनेंशियल जो होते हैं, जो पूरा फाइनेंस देखते हैं, देखो एडीबी के कुछ प्रोग्राम्स के तहत हमें लोन सस्ता मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप एजुकेशन लोन लोगे वो सस्ता है, पर्सनल लोन लोगे वो महंगा है, सेम यहाँ पे भी जाता है। ठीक है, अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ स्पेसिफिक लोन लेते हो तो आपको सस्ता मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया ने लोन लिया है बुलेट ट्रेन के लिए जापान से। अब जापान से लोन लिया है तो वो इंडिया को सस्ता पड़ा है, बिकॉज जापान कह रहा है कि आप लोन भी हम ही से लो और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कि आप टेक्नोलॉजी भी हमारी ही यूज़ करो, मतलब बुलेट ट्रेन की जो भी टेक्नोलॉजी है वो आप हमारी ही यूज़ करो, तो आपको वो लोन सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, 0.5 या 1% के अराउंड जापान ने इंडिया को लोन दिया है बुलेट ट्रेन के लिए, इंटरेस्ट रेट 0.5 या 1 इंटरेस्ट रेट पे, मतलब ठीक है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनकी भी कुछ रही होंगी। तो हिमाचल प्रदेश का जो हम जीके याद कर मतलब करंट अफेयर्स याद कर लेते हैं। इसमें देखो नेशनल पार्क्स क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जी पिन वैली नेशनल पार्क, पी किरांगा नेशनल पार्क, के इंद्रकला, आई और सिम्बलारा, एस। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश है एचपी की जो नेशनल पार्क है वो है जीपी किस। आपका कोई फ्रेंड होगा जीपी जिसने किस किया, ऐसे याद हो सकता है। ठीक है, एचपी को जीपी ने किस किया, एचपी हिमाचल प्रदेश, जीपी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पी पिन वैली, के से किरांगा, आई से इंद्रकिला और एस से सिम्बलारा। तो ठीक है, एचपी को जीपी ने किस किया और ये आपके हो गए एचपी के नेशनल पार्क। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं क्योंकि काफ़ी सारी याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और फिर जो जो जूलॉजिकल पार्क है वो सिर्फ 2 हैं, धौलाधार नेचर पार्क और हिमालयन नेचर पार्क। ठीक है, डीएच, एचपी के 2 जूलॉजिकल पार्क है वो है डीएच। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो मसाता, क्या ये मसाता सुगु असाकावा। ठीक है, मसाता सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है। ठीक है, 68 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और ये फॉर्म हुआ था 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं मध्य प्रदेश में जो गाय को बचाने के लिए, गाय संरक्षण या काव प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है। अब उसी को इन्होंने एक स्टेप फर्दर कर दिया है, अब इन्होंने एक कैबिनेट बना दिया, गौ कैबिनेट। आप याद रखना, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है वो काव्स को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव है। काफ़ी सारे लॉज हैं वहाँ पे आप बीफ नहीं खा बीफ वहाँ पे एकदम बैन है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने गौ कैबिनेट बनाया है। अब गौ कैबिनेट ऐसा नहीं है मतलब आप सिर्फ गाँव के लिए नहीं कर सकते, बाकी के एक्टिविस्ट भी आ जाएंगे कि आप है ना बाकियों को भी दो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है,
सिक्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट्स के थे उनको मिला दिया है, एक साथ कर दिया है अ, इस गो कैबिनेट में। सिक्स डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, होम एंड फार्मर होम एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये 6 डिपार्टमेंट्स हैं। इन 6 डिपार्टमेंट्स को हम याद कैसे करेंगे? हम ऐसे याद कर लेंगे कि फॉरेस्ट से, एक तो फॉरेस्ट में होते हैं एनिमल्स, ठीक है, फॉरेस्ट और एनिमल्स, फॉरेस्ट और एनिमल्स, और ये हो गए दो, बाकी के 4 क्या हो गए? देखो, पंचायत, पंचायत कहाँ होती है? रूरल रूरल एरियाज में, रूरल डेवलपमेंट, और जहाँ पे रूरल है वहाँ पे फार्मर भी होंगे, तो होम एंड फार्मर आ गया। ठीक है, होम एंड फार्मर, और फार्मर्स अपना खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उनसे उनको रेवेन्यू होता है। तो ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, और दो ये हो गए, 4 ये हो गए। एक पंचायत, पंचायत होती है रूरल डेवलपमेंट में, और रूरल डेवलपमेंट में होते हैं फार्मर्स, तो होम एंड फार्मर्स, और जहाँ फार्मर होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर से रेवेन्यू होता है। तो ऐसे करके 6 डिपार्टमेंट है। तो गो कैबिनेट है, और ये कैबिनेट सिर्फ ऐसे ही नहीं करा है, इसमें काफ़ी सारे इस फर्स्ट मीटिंग जो वर्चुअली हुई थी, इसमें उन्होंने क्या करा, 2000 गौशाला भी खोली जाएंगी, और गौ सेवा कर, काव सेस भी अब लगेगा, और गोबर गैस प्लांट भी बनेगा। हमने कल ही, मतलब पिछली वाली वीडियोस में एक था सीबीडी, मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस। इसमें भी जो गोबर गैस प्लांट का ही रोल है। आपको पता है गोबर गैस प्लांट लगते हैं, उनसे गोबर से मीथेन गैस निकलती है, और उससे आप उस गैस से आप इलेक्ट्रिसिटी क्या करो, उस गैस से आपके गैस स्टोव चलते हैं और आप खाना बना सकते हो। ठीक है, ये तो रहा मध्य प्रदेश का। और ऐसे ही असम, असम जो स्टेट है, उसने फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, स्टेट है जो, जिसने काव के लिए हॉस्पिटल ओपन किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। अब जो हमारी एक त्रिपुरान, अब देखो इतना सारा, मतलब गाय को प्रोटेक्शन के लिए होता है। एक गाय की प्रोटेक्शन से बेसिकली क्या होता है, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। देखो, जो एक तो जो गोबर से गोबर गैस प्लांट होंगे वो बेचे जाएंगे, ठीक है, और एक जो होगा मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने क्या करा है, लॉन्च किया है मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प टू मेक त्रिपुरा सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प, इसको MUGP। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने एम मतलब मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प। ठीक है, तो ये आपने अभी वीडियो देख ली। इस वीडियो को देखने, मतलब आपने अभी वीडियो देखी है, इसको करीबन 3 से 4 घंटे बाद आप इसका क्विज दे देना। क्विज आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका आप क्विज अटेम्प्ट करोगे। क्विज में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। वैसे ये जो क्विज है ये अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे है। मोस्टली चीज़ सेम नहीं, मतलब 24 की ये है, जो आपका ये करंट अफेयर्स है 24 नवंबर का है, और जो क्विज होगा वो भी 24 नवंबर का होगा। तो मोस्टली चीज़ सेम रहेगी, कुछ अलग होगा तो आप याद कर लोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, सायोनारा, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल मिलते हैं। ठीक है, कल जो आएगी वो आएगी नवंबर 25 की। बाय बाय, टेक केयर। इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आपको 2 लिंक्स मिलेंगे, तो हिट लाइक एंड शेयर, हिट लाइक और घंटी भी बजा देना। जय श्री राधे।